अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब, ये जो अल्लामा इकबाल ने अपना आलो मुकाम के नाम से ये जो गज़ल की है, इसके बारे में आप ज़रा थोड़ी सी पस मंज़र भी बयान करेंगे, वो तशरीह और इसके मतलब इसके अंदर क्या है, क्या रूह है, वो हमें ज़रा उससे आशना करेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी जो है ना अल्लामा इकबाल के चंद अशार हैं हालो मुकाम के अनवान से बाले जिब्रील में। तो अब देखो कि इकबाल की किताबों के नाम जो है ना, वो जिस तरह बांगे दरा है, ज़रब कलीम है, अब इसमें बाले जिब्राइल, ये जिब्राइल के विंग, यानी दरअसल इकबाल यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये मेरी शायरी जो है ना, ये अमूमन जो है ना, शायर जो है ना, ये मुतसर होता है खारिज से। अच्छा। और उसके नतीजे में वो जनाब ना इजहार करता है ना, तो कहता है कि दरअसल मैं जो कुछ है लोगों नौजवानों जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं वो खारिज मुझ पर असर नहीं कर रहा। मेरी ये जो है ना, ये मुझे रूहानी तौर पर, अच्छा, हाँ, ये जो है ना, मैं यानी मारूजी सूरत हाल से मुतसर होकर कह रहा, बल्कि ये रूहानी तौर पर। तो ये बाले जिब्राइल, यानी एक जगह इकबाल ने एक जगह यहाँ तक कहा है अपने हीरो के इसी बाले जिब्रील में एक जगह वो कहते हैं कि अपने यानी तरीके से इजहार किया है कि मुझे अगर पहचानना है तो मेरे शेरों में फरमाते हैं कि यानी उसका मतलब ये है कि उन अशार का कि ए नौजवानों, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप यकीन जाने कि ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जिस तरह यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ना, वो वही लेके आते थे यहाँ। हमारा तो ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा कलाम जो है ना, ये बड़ा उसमें किसी किस्म की आलूदगी नहीं है, कि अमीने राज है मर्दाने हुर की दरवेशी। अमीने राज है मर्दाने हुर की दरवेशी, कि जिब्राइल से है इसको निस्बत खेशी। कि जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम बिल्कुल मन्नो, इस बार जिब्रील अमीन कहते हैं, एज इट इज उसमें तो कहता है वो लोगों नौजवानों, तुम्हें ये जो मेरा जो कलाम है इसको गमे जाना या गमे दौरा ना समझो। मेरा कुरान मेरा जो पैगाम है इसमें बड़ा आपको कुरान की तफसीर मिलेगी, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। निगाह गर्म के शेरों के होश जिससे उड़ जाए, ना आहे सर्द के है गोसबंदियों मेशी। मेरे हीरो गोसबंदी मेशी कहते हैं भेड़ बकरी को, वो बुज़दिल होती है ना। कहता है कि मेरा कलाम पढ़ के समझ के तुम शेरों की तरह तुम्हारे में दिलेरी आ जाएगी। अफलातून का और ये जो कदीम हिंदुस्तानी जो फलसफी हैं या शायर हैं, उनको पढ़ के आदमी भेड़ बकरी बन जाता है। तो कहता है अगर तुमने खुददारी और बल्कि तुम मेरा कलाम, ठीक है, और फिर अपने आप को वादा किया है, वो अलहदा किया है उन लोगों से कि किसे खबर के सफीने डुबो चुकी कितने। मेरे हीरो बहुत बड़ी बात कहता है, और तुम्हें क्या पता है कि इन शायरों अदीबों और फकीरों ने कितने कितने कौमों का बेड़ा गर्क किया। किसे खबर के सफीने डुबो चुकी कितने, फकी हो सूफी हो शायर की नाखुश अंदेशी। कहता आपको क्या पता कि ये गमे जाना और गमे दौरा के चक्कर में पकड़े हुए लोग जो हैं, इन्होंने कितनी कौमों का बेड़ा गर्क किया। मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर जिंदगी को कामयाब करना है और अगर कुरान के मफहूम को समझना, तो मेरे कलाम को गौर से देखो। जिस तरह हमारे पनिया में है ना एक शायर हुआ ना कि चन मेरिया ते मेरिया मसेरिया ते मासियां सलाम आके। ये वाली शायरी नहीं। तो बुरा ना मनाना, मकसद कहता है कि मेरा कलाम जो है ना, वो जो है ना पूरी जिंदगी है। और कहता है कि तबीब इश्क ने देखा मुझे तो फरमाया, तबीब
तबीब इश्क ने देखा तो मुझे तो फरमाया, यानी अपने सामने को रख के तो वो कहता कि पूरी कौम को अगर कोई बीमारी है तो वो क्या है, तबीब इश्क ने देखा, मेरी नब्ज देखी तो फरमाया तेरा मर्ज है फकत आरजू की बेनशी। कहता हो तुम इनफरादी हो, इज्तिमाई, तुम्हारे अंदर कोई तमन्ना ही नहीं है, तुम्हारी आरजू कोई नहीं है। असल बीमारी जो है ना, अगर जिस कौम में टारगेट और नस्ब और अरादा और आग जाग जाए तो फिर तो वो कौम जो है ना वो बेदार हो जाती है। हाँ, तबीब इश्क ने देखा। तो आज का मेरे हीरो देखो ना, ये जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने कप्तान को, इमरान को, इस हवाले से कि जो हुक्मरान तबका है वो क्यों डर रहा है कि वो कौम में एक जो है ना बेदारी की लहर, एक टारगेट बता रहा है। वो कहता है हमको गुलाम है। हाँ, तो आखिर में वो कहते हैं कि वो कुछ और शय है, कहते हैं जाने पाक जिसे। कहता है मौलवी साहब, पीर साहब, ऐ साधु है मलंग, तू समझता है कि तेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा अल्लाह का नूर है। कहता है ये अल्लाह का नूर नहीं है, वो कुछ और शय है, कहते हैं जाने पाक जिसे। ये रंगोनम, ये लहू, अबू ना की बेशी। कहता है ये तू हलवे और बकरे और गोश्त खा खा के तेरी गर्दन मोटी हुई है और तू सफेद नजर आता है और तू समझता है कि ये नूर है, नूर है। कहता है ये नूर चुप नहीं। तो आते हैं हम अपने आप इस पर के वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि दिल जिंदा हो बेदार अगर हो तो बतदरीज, दिल जिंदा हो बेदार अगर हो तो बतदरीज, बंदे को अता करते हैं चश्मे निगरां। और निगरां कहते हैं, ये फारसी का है, यानी इसमें यह है कि परख करना, गौर फिक्र करना। तो कहता है कि अगर बंदे का दिल जिंदा और बेदार हो तो कुदरत, फितरत, अल्लाह उसके अंदर जो है ना वो गौर फिक्र की, मुशाहिदे की, छान फटक की जो है ना वो सलाहियत पैदा करती है। लेकिन शर्त यह क्या है, गुलाम ना हो, दिल जिंदा हो बेदार अगर हो तो बतदरीज, बंदे को अता करते हैं चश्मे निगरां। और अहवालो मकामात पर मौकूफ है सब कुछ। और नौजवानों सुन लो, तुम्हारी तमाम एक्टिविटी का महवर जो है, जद्दोजहद का महवर जो है, ये इस पर डिपेंड करता है। अहवालो मकामात पर मौकूफ है सब कुछ, हर लहजा है सालक का जमा और मकां। और के तुम्हारा सालक कहते हैं सफर करने वाले को। इंसान जो है ना ये जद्दोजहद के दौरान मुख्तलिफ मराहिल आते हैं, तो कहता है हर कदम पर तुम्हारा मकाम बदल जाता है। इस बात को कहा कि जद्दोजहद के दौरान हर लहजा तुम्हारे और जिस किस्म का तुम्हारा अहवालो मकाम है उस किस्म की तुम्हारा टारगेट। अहवालो मकामात पे मौकूफ है सब कुछ, हर लहजा है सालक का जमा और मकां। और अल्फाज और मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद। अब मुल्ला और मुजाहिद में वो उन्होंने ये तमसील से कि मुजाहिद जो है ना उसका अहवाल और मकाम मुख्तलिफ है मुल्ला के अहवाल और मकामात से। जब मुल्ला कहता है अल्लाह अकबर, दोनों कहते हैं, इसमें मानी में अल्फाज में फर्क नहीं है। लेकिन जो मुजाहिद जो है ना उसका अहवाल और मकाम मुख्तलिफ है, वो शहादत के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मुल्ला जो है ना वो उस मकाम पर। तो कहता है अल्फाज और मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। और फिर मजीद आगे इस दिल बात को खोलते हैं कि परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। कहता है गौर करो कि फजा में जो है गिद्ध जो है, जो मुर्दे खाती है, वो भी उसी पर परवाज करती है, और शाहीन जो है वो भी। लेकिन शाहीन का अहवालो मकाम मुख्तलिफ है, गिद्ध का और है। जैसे ही वो नीचे मुर्दार देखती है गिद्ध तो वो उस पर झपटती है, लेकिन शाहीन जो है ना ये काम नहीं करता। कि परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और है। तो ये यानी और इसी बात को मेरे हीरो एक जगह उन्होंने कहा है कि अब शाहीन कहता है, क्योंकि वो उसका दिल जिंदा और बेदार होता है, वो कहता है किया मैंने इस खाकदां से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आबुदाना। कहता है जहां पर ये चील, कब्बे, कुत्ते वो गंद खाते हैं वो ढेरों पर, कहता मैं ये गंदे काम, क्योंकि उसका अहवालो मुकाम और है। किया मैंने इस खाकदां से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आबुदाना, बेआबा की खलबत खुश आती है मुझको,
अजल से है फितरत मेरी राह बाना, ना बादे बहारी ना गुलची ना बुलबुल। क्योंकि वो उसका अहवाल कहता है ये बाग, ये ठंडी छांव, ये खूबसूरती, क्योंकि मेरी तो स्पीड 300 मील है, अगर मैं इन गंदे कामों में फंस जाऊं तो फिर तो मैं नहीं रहूं। ना बादे बहारी ना गुलची ना बुलबुल, ना बीमारी ये नगमाए आशकाना, हवाए बेआबा से होती है कारी, जवां मर्द की ज़रबते गाजियाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाद की ज़ाहताना। झपटना हीरो, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, ये शायरी का झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ये पूर्व ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकिराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं। अब ये भी जो डॉक्टर साहब है उसका शाहीन का अहवालो मुकाम, तो ये यानी इकबाल ने इन अपने कलाम में नौजवानों को तशबीह दी है कि तुम्हारे अंदर भी जो है अहवालो मुकाम शाहीन जैसा होना चाहिए, तभी तुम जिंदगी में कामयाब हो सकते। तो उम्मीद है डॉक्टर साहब आपके तवज्जो से हमारे नौजवान इससे ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।